कुलदीप पूरा दिन अपने खेतों में व्यस्त रहता था। फालतू बातों के लिए पति पत्नी के पास जरा भी समय नहीं था। मुखबिरों ने यह भी बताया था कि यह काम किसी बाहरी आदमी ने किया है। हरप्रीत सिंह ने मृतक के रिश्तेदारों तथा अगल-बगल के गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन इसका भी कुछ नतीजा नहीं निकला। हर किसी ने मृतक की तारीफ ही की, किसी ने उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। जब इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ सकी तो एसएसपी राजेंद्र कुमार ने 3 टीमें बनाकर जांच में लगा दी। थाना प्रभारी हरप्रीत सिंह ने इस मामले को चुनौती के रूप में लिया। उन्हें लगता था कि कहीं कोई ऐसी बात है जो उनकी नजरों के सामने नहीं आ रही है। हरप्रीत सिंह ने मृतक के छोटे भाई अंग्रेज सिंह को बुलाकर पूछताछ की तो उसके बयानों में तमाम बातें विरोधाभासी मिली। वह किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। वह हर बात को घुमाफिरा कर ही कहता था। पूछताछ के बाद उन्होंने उसे जाने तो दिया, लेकिन उस पर नजर रखने के लिए अपने कुछ चालाक मुखबिरों को लगा दिया। 2 दिनों बाद ही मुखबिरों ने अंग्रेज सिंह के बारे में जो सूचनाएं दी, उसे सुनकर हरप्रीत सिंह को लगा कि अब हत्यारे उनकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। हरप्रीत सिंह अंग्रेज सिंह को पकड़कर थाने ले आए और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। हर अपराधी की तरह अंग्रेज सिंह भी खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन हरप्रीत सिंह के पास जो सबूत थे उन्हें सामने रखकर जब पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने भाई की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि उसी ने अपने दोस्तों बगीचा सिंह पुत्र निम्मा सिंह निवासी गांव थेवाला, जसवंत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह निवासी गांव हुसैनपुर दुल्लेवाला, राजू पुत्र दर्शन सिंह निवासी गांव हुसैनपुर दुल्लेवाला, परविंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी गांव मुहालम, जिला फिरोजपुर तथा चरणजीत सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी गांव थेवाला के साथ मिलकर भाई की हत्या की थी। इसके लिए उसने अपने इन दोस्तों को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसमें से 1 लाख रुपए उसने किसी से उधार लेकर दे भी दिए थे। उसी दिन हरप्रीत सिंह ने इस हत्या में शामिल लोगों के घरों पर छापे मारे, जिसमें से बगीचा सिंह और परविंदर उर्फ पिंटू पकड़ लिए गए। बाकी के 3 लोग फरार होने में सफल रहे। शायद उन्हें पुलिस की कार्रवाई की भनक लग गई थी। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों से पूछताछ में कुलदीप सिंह की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह हीन भावना से ग्रस्त एक ईर्ष्यालु भाई की घृणित मानसिकता का परिणाम था। कुलदीप सिंह और उसके छोटे भाई अंग्रेज सिंह की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। कुलदीप सिंह जहां धार्मिक सोच वाला दयालु आदमी था, वहीं अंग्रेज सिंह शैतानी सोच वाला ईर्ष्यालु आदमी था। तीसरा भाई रंजीत सिंह मंदबुद्धि था, इसलिए उसे परिवार की किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। उसका ज्यादातर समय गुरुद्वारा में बीतता था। गांव वाले अक्सर कुलदीप सिंह की बड़ाई किया करते थे। यह बात अंग्रेज को बिल्कुल नहीं भाती थी। गांव में कोई समारोह होता तो कुलदीप सिंह को उसमें सबसे आगे रखा जाता। यह सब देखकर अंग्रेज सिंह जल उठता था। उसे इस बात पर गुस्सा आता था कि कुलदीप सिंह की तरह लोग उसकी इज्जत क्यों नहीं करते। एक दिन शराब पीते समय यही बात उसने अपने दोस्त बगीचा सिंह से कही तो उसने कहा, उसके रहते तुझे कोई नहीं पूछेगा भाई, इसलिए तू उसे खत्म क्यों नहीं कर देता? ऐसा कैसे हो सकता है? अंग्रेज सिंह ने हैरानी से कहा, भाई बढ़िया आइडिया दे रहा हूँ। तुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है ना? कब से तू उसके पीछे पड़ा है, लेकिन वह तुझे हाथ नहीं रखने दे रही है। कुलदीप को मार देगा तो वह तेरी हो जाएगी। इसके अलावा उसकी जमीन भी तेरी हो जाएगी। तेरा छोटा भाई पागल ही है, उसके हिस्से की भी जमीन तुझे ही मिलेगी। इस तरह पूरी प्रॉपर्टी का मालिक तू अकेला हो जाएगा। बगीचा सिंह ने कहा। अंग्रेज सिंह की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कहा, यार बगीचा, तूने यह बात पहले क्यों नहीं बताई?
तूने कितनी सच बात कही है। भाई के न रहने पर भाभी करमजीत कौर न खुद को संभाल पाएगी और न इतनी जमीन कोड़ोट, मजबूरन उसे मेरा सहारा लेना पड़ेगा। फिर तो मेरी चांदी ही चांदी हो जाएगी। यह बात दिमाग में आते ही अंग्रेज सिंह भाई कुलदीप की हत्या की योजना बनाने लगा। 2 बार तो उसने नलकूप की मोटर के स्टार्टर में बिजली का नंगा तार बांध दिया कि कुलदीप मोटर स्टार्ट करने आए तो करंट से उसकी मौत हो जाए, लेकिन तार पर नजर पड़ जाने की वजह से कुलदीप बच गया। इसके बाद अंग्रेज ने कुएं के ऊपर रखा लकड़ी का पटरा हटाकर पतली सी प्लाई रख दी, जिससे कुलदीप उस पर चढ़े तो वह टूट जाए और कुलदीप सीधे कुएं में गिर जाए। नीचे पंखा लगा था, अगर कुलदीप उस पर गिरता तो मर जाता, लेकिन उस पर भी कुलदीप की नजर पड़ गई। उसने उसे हटाकर मोटा पटरा रख दिया। इस तरह कुलदीप सिंह को मारने की अंग्रेज सिंह की सारी कोशिशें विफल हो गई। अपनी इन कोशिशों में असफल होने के बाद अंग्रेज सिंह ने कुलदीप की हत्या पैसे लेकर हत्या करने वालों से कराने पर विचार किया और बगीचा सिंह के माध्यम से उसने राजू, परविंदर और चरणजीत सिंह को 2 लाख रुपए में बड़े भाई की हत्या की सुपारी दे दी। 1 लाख रुपए उसने एक आदमी से उधार लेकर एडवांस भी दे दिए। रुपए देने के बाद अंग्रेज सिंह ने 5 को पिस्तौल खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा। ये सभी बरेली, अलीगढ़ आदि शहरों में घूमकर 7 सितंबर को लौट आए। इन्हें कहीं पिस्तौल नहीं मिली। आखिर में तय हुआ कि किसी तेजधार हथियार से कुलदीप सिंह की हत्या कर दी जाए। 9 सितंबर की दोपहर को जब कुलदीप सिंह खेतों का काम निपटाकर मोटर बंद करने के लिए नलकूप के कमरे में गया तो वहां बगीचा सिंह और परविंदर उर्फ पिंटू पहले से बैठे थे। कुलदीप मोटर बंद करने के लिए जैसे ही कमरे में घुसा, दोनों ने एकदम से कुलदीप पर हंसिया और चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से कुलदीप चकराकर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर तड़प कर मर गया। कुलदीप सिंह मर गया तो अंग्रेज सिंह बगीचा और परविंदर को अपनी मोटरसाइकिल से सुल्तानपुर लोधी छोड़ आया। इसके बाद घर लौटकर वह इस तरह सामान्य बना रहा जैसे उसे किसी बात का पता ही नहीं है। इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने मुखबिरों को तो अंग्रेज सिंह के पीछे लगाया ही था, उसी समय उसके फोन की कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली थी। इसी कॉल डिटेल से पता चला था कि कुलदीप के कत्ल वाले दिन 9 सितंबर को कुलदीप की हत्या से कुछ देर पहले और बाद में अंग्रेज सिंह ने 4 से 5 लोगों से 60 से 70 बार बात की थी। उन्हीं 5 नंबरों से ही अंग्रेज सिंह के 5 साथियों का पता चला था। बहरहाल गिरफ्तार अंग्रेज सिंह, बगीचा सिंह और परविंदर का बयान लेने के बाद उन्हें अदालत में पेश करके 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान बगीचा सिंह और परविंदर की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हंसिया और चाकू बरामद कर लिया गया। रिमांड खत्म होने पर 15 सितंबर को तीनों अभियुक्तों को पुनः अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक तीनों अभियुक्त जेल में थे, किसी की जमानत नहीं हुई थी। बाकी बचे तीनों अभियुक्तों की पुलिस तलाश कर रही थी। कथा लिखे जाने तक वे पकड़े नहीं गए थे।
वो अपना काम करो। ये कौन सा जादू हो रहा है? ये कौन सा जादू हो रहा है पापा? वीडियो बना रहा हूँ दीवार का। ये कौन सी वीडियो थी? दीवार का चाहिए। दीवार का वीडियो कोई लेता मैं मैनिकोट हाँ यहाँ से आती हाँ आराम से तो हाय अच्छा तो आपको क्या करना है मैनिक्योर पेडिक्योर अच्छा तो इसमें से मेल सिलेक्ट करते हैं लंबे वाले चाहिए कि शॉर्ट वाले चाहिए शॉर्ट में डिज़ाइन होगा लंबे वाले में डिज़ाइन कुछ भी